वसंत ऋतु छाई हुई थी। राजा कृष्णदेव राय बहुत ही खुश थे। वह तेनालीराम के साथ बाग में टहल रहे थे। वह चाह रहे थे कि एक ऐसा उत्सव मनाया जाए जिसमें उनके राज्य के सारे लोग शामिल हों। पूरा राज्य उत्सव के आनंद में डूब जाए। इस विषय में वह तेनालीराम से भी राय लेना चाहते थे। तेनालीराम ने राजा की इस सोच की प्रशंसा की और इसके बाद राजा ने विजयनगर में राष्ट्रीय उत्सव मनाने का आदेश दे दिया। शीघ्र ही नगर को स्वच्छ करवा दिया गया। सड़कों व इमारतों में रोशनी की व्यवस्था कराई गई। पूरे नगर को फूलों से सजाया गया। सारे नगर में उत्सव का वातावरण था। इसके बाद राजा ने घोषणा की कि राष्ट्रीय उत्सव मनाने के लिए हलवाई की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयाँ बेची जाएं। घोषणा के बाद नगर के सारे हलवाई रंगीन मिठाइयाँ बनाने में व्यस्त हो गए। इस घोषणा के बाद कई दिनों तक तेनालीराम दरबार में नजर नहीं आए। किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को ढूंढने के लिए सिपाहियों को भेजा, लेकिन वे भी तेनालीराम को नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने राजा को इस बारे में बताया। ये सुनकर राजा और भी अधिक चिंतित हो गए। उन्होंने दोबारा सिपाहियों को तेनालीराम की खोज में जुट जाने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद सैनिकों ने तेनालीराम को ढूंढ निकाला। वापस आकर उन्होंने राजा को बताया, महाराज, तेनालीराम ने तो कपड़ों की रंगाई की दुकान खोल ली है। वह सारा दिन अपने इसी काम में व्यस्त रहते हैं। जब हमने उन्हें अपने साथ आने को कहा तो उन्होंने आने से मना कर दिया। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। वह सैनिकों से बोले, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तेनालीराम को जल्दी से जल्दी पकड़कर यहाँ ले आओ। अगर वह तुम्हारे साथ अपनी मर्जी से न आए तो उसे बलपूर्वक लेकर आओ। राजा के आदेश का पालन करते हुए सैनिक तेनालीराम को बलपूर्वक पकड़कर दरबार में ले आए। राजा ने पूछा, तेनाली, तुम्हें लाने के लिए जब मैंने सैनिकों को भेजा तो तुमने शाही आदेश का पालन क्यों नहीं किया? और एक बात बताओ, हमारे दरबार में तुम्हारा अच्छा स्थान है जिससे तुम अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हो। फिर भला तुमने ये रंगरेज की दुकान क्यों खोली? तेनालीराम बोले, महाराज, दरअसल मैं राष्ट्रीय उत्सव के लिए अपने कपड़ों को रंगना चाहता था। नगर में बहुत सारे लोग उत्सव में पहनने के लिए अपने कपड़े रंगवाना चाहते हैं। इस काम में अच्छी कमाई है। इससे पहले कि सारे रंगों का इस्तेमाल दूसरे लोग कर लें, मैं रंगाई का काम पूरा कर लेना चाहता था। सभी रंगों के इस्तेमाल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या नगर के सारे लोग अपने कपड़ों को रंग रहे हैं? राजा ने पूछा। नहीं महाराज, वास्तव में रंगीन मिठाइयाँ बनाने के आपके आदेश के बाद से नगर के ज़्यादातर हलवाई मिठाइयों को रंगने के लिए रंग खरीदने में व्यस्त हो गए हैं। अगर वे सारे रंगों को मिठाइयाँ रंगने के लिए खरीद लेंगे तो मेरे कपड़े कैसे रंगे जाएंगे? इतना सुनते ही राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। वह बोले, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा आदेश अनुचित है? मेरे आदेश का फ़ायदा उठाकर मिठाइयाँ बनाने वाले मिठाइयों को रंगने के लिए घटिया व हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उन्हें केवल खाने योग्य रंगों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इतना कहकर महाराज ने तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम के चेहरे पर वही चिर परिचित मुस्कुराहट थी। राजा कृष्णदेव राय ने गंभीर होते हुए आदेश दिया कि जो मिठाई बनाने वाले हानिकारक रासायनिक रंगों का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से विजयनगर के लोगों को बीमार होने से बचा लिया। एक दिन बातों बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा,
ये बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने। तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, मैं ये बात साबित कर सकता हूँ। तेनालीराम ने कहा, कैसे? राजा ने पूछा, अभी जान जाएंगे आप। जरा राजगुरु को बुलवाए। राजगुरु को बुलवाया गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब मैं अपनी बात साबित करूंगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दें, तभी मैं काम आरंभ करूंगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। राजगुरु को काटो तो खून नहीं। वर्षों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दें? लेकिन राजा की आज्ञा कैसे टाली जा सकती थी? उसने कहा, तेनालीराम जी, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ? राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जो फिर न आ सके। फिर महाराज मुहमांगा इनाम भी दे रहे हैं। उद्धरण। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह तेनालीराम की चाल है। तेनालीराम ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और नाई को बुलावा कर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहें ले लें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। व्यापारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुहमांगा दाम दिया जाएगा। तेनालीराम ने कहा, सब आपकी कृपा है, लेकिन। व्यापारी ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? तेनालीराम ने पूछा। जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था, तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए मैंने पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थीं। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15000 स्वर्ण मुद्राएं हुआ। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गईं। व्यापारी चोटी मुड़वाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस्तरा रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर, नाई के बच्चे। जानता नहीं, यह महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। राजा ने सुना तो आग बबूला हो गया। इस व्यापारी की यह मजाल कि हमारा अपमान करे। उन्होंने कहा, धक्के मार कर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद तेनालीराम ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुड़वा ली। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। आप ही कहिए, ब्राह्मण सयाना हुआ कि व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली। राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। अचानक से चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे। तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं, किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव ने आश्चर्य से पूछा।
सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मैं बताता हूँ महाराज। मंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं आप? तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। हर मामले में तेनालीराम आगे अड़कर चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा, और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते तेनालीराम भी बीच में नहीं आएगा। ये सुनकर सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है? राजा ने धूपबत्ती की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव की बात सुनकर सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है? एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने में लग गए। कोई दोनों हाथों में धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी 2 हाथ धुआं महाराज को न दे सका। जब सभी दरबारी थक कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना हमारी दृष्टि में असंभव कार्य है। हाँ, यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी चतुर मान लेंगे, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसे हमारे समान ही समझेंगे। राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर सिर झुकाते हुए कहा, अन्नदाता, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी अवश्य करूंगा। विजयनगर में होली और दीपावली के पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। स्वयं महाराज कृष्णदेवराय भी इन पर्वों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते। राज्य की ओर से दीपावली पर पंडित श्री की उपाधि तो होली पर महामूर्ख की उपाधि दी जाती थी। उपाधियों के साथ साथ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दिया जाता। ये संयोग ही था कि हर साल दोनों उपाधियां तेनालीराम अपने बुद्धि बल से जीत लिया करता था। एक बार जब होली का त्योहार आने को था तो तेनालीराम से जलने वाले दरबारियों ने गुप्त मंत्रणा की कि इस बार की उपाधि और इनाम तेनालीराम को नहीं मिलने चाहिए। दरबारियों ने तेनालीराम के खास सेवक को लालच देकर तेनालीराम को भांग पिलवा दी ताकि वह उत्सव में भाग ही ना ले सके और उपाधि व स्वर्ण मुद्राएं पुरोहित के हाथ लग जाए। होली के उत्सव का आयोजन एक विशेष उद्यान में किया गया। उद्यान को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया और होली खेलने के लिए केसर, भांग, पकवान, इत्र, चंदन आदि भी मंगवाए गए थे। होली उत्सव शुरू होने से पहले हर वर्ष की तरह महाराज ने घोषणा की, सब लोग होली खेलें, पकवान खाएं और मूर्खतापूर्ण हरकतें करें। जो कोई भी अधिक मूर्खतापूर्ण हरकत करेगा उसे महामूर्ख की उपाधि के साथ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। उत्सव आरंभ होने पर कोई भांग पीकर हैंज रहा था तो कोई नाच रहा था, कोई चुटकुल्ले सुना रहा था, लेकिन महाराज की नज़रें सिर्फ तेनालीराम को खोज रही थी। भोजन का समय हुआ तो सब भोजन करने लगे। भांग पीने के कारण कोई बर्फी उछाल रहा था तो कोई पकवानों को दबादब मुंह में ठुसे जा रहा। दूसरी ओर पुरोहित जी खा कम रहे और अपने कुर्ते की जेब में ज्यादा भर रहे थे।
उधर तेनालीराम को भांग का नशा उतरा तो वह हड़बड़ाकर महल के उद्यान की ओर दौड़े और एक कोने में खड़े होकर होली के उत्सव का आनंद लेने लगे। तभी उनकी नज़र पुरोहित जी पर पड़ी जो कि बर्फी जेब में भरे जा रहे थे और कुछ बर्फी खा भी रहे थे। खाते खाते कुर्ते से ही हाथ पोंछ लिया करते। जब पुरोहित की दोनों जेबें बर्फी से भर गई तो तेनालीराम ने एक लोटा पानी लाकर उनकी दोनों जेबों में डाल दिया। तेनालीराम की इस हरकत पर पुरोहित जी आग बबूला हो गए और तेनालीराम से झगड़ने लगे। इसी बीच महाराज की नज़र भी इन दोनों पर पड़ी और वो भी वहां आ गए। पुरोहित की बात सुन महाराज तेनालीराम को डांटते हुए बोले, तुमने ये कैसी मूर्खता कर दी और ऊपर से हंस भी रहे हो। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तेनालीराम बोला, महाराज पुरोहित जी की जेबों ने बहुत मिठाई खा ली थी। मैंने सोचा कहीं इन्हें अपच ना हो जाए इसलिए मैंने इन्हें पानी पिला दिया। तुम बिल्कुल महामूर्ख हो, जेबें भी भला कहीं बर्फी खाती क्या। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम हंसने लगा और उसने पुरोहित की जेबें उलट दी, जिसकी वजह से जेब में भरा पानी और बर्फी घास पर गिर गई। फिर क्या था, वहां उपस्थित सभी लोग हंसने लगे और पुरोहित शर्म से पानी पानी हो गया। तभी तेनालीराम बोला, महाराज इतना सब होने के बावजूद आपने मुझे महामूर्ख कहा। फिर दरबारियों से पूछा, क्या आप सब भी मुझे महामूर्ख समझते हैं। सब एक साथ बोल पड़े, जब तुम्हारी हरकत ही महामूर्खों वाली है। तब तेनालीराम ने महाराज से कहा कि इसका मतलब इस बार भी महामूर्ख की उपाधि मुझे ही मिलनी चाहिए। तेनालीराम की बात सुन महाराज ने महामूर्ख की उपाधि और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसे ही दी। इस कहानी में आप जानेंगे कैसे तेनालीराम ने अपनी चतुराई से राजा कृष्णदेव की खोई अंगूठी ढूंढ निकाली। एक बार राजा कृष्णदेव राय को दरबारियों ने बताया कि महाराज, आजकल तेनालीराम को ज्योतिष करने का शौक चढ़ गया है और वो सबसे कह रहे हैं कि वो मंत्रों के हेर फेर से कुछ भी कर सकते हैं। दरबारियों की बात सुनकर राजा बोले, ठीक है, तो आज हम उसे दरबार में आजमा कर देखते हैं। तेनालीराम को आजमाने के लिए राजा ने अपनी अंगूठी अपने दरबारी को छुपाने के लिए दे दी। इतने में तेनालीराम भी दरबार में पहुंच गए। तेनालीराम के पहुंचते ही राजा ने कहा, तेनालीराम हमारी अंगूठी कहीं खो गई है और हमने सुना है कि तुम मंत्रों से कुछ भी कर सकते हो, तो तुम हमारी अंगूठी ढूंढकर हमें दे दो। राजा की ये बात सुनकर तेनालीराम समझ गए कि ये सब दरबारियों का काम है। उन्होंने ही राजा के कान भरे हैं। तेनालीराम मन ही मन विचार करने लगे कि अब राजा ने कहा है तो उन्हें अंगूठी तो ढूंढनी ही पड़ेगी। फिर क्या था, उन्होंने भी एक कागज पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें बना दी और राजा से कहा, महाराज आप अपना हाथ यहाँ रख दीजिए, अंगूठी अपने आप ही आपकी अंगुली में आ जाएगी। इतना कहकर तेनालीराम ने मंत्र पढ़ते हुए चावल दरबारियों की ओर फेंकने शुरू किए। जिस दरबारी के पास अंगूठी थी वह सोचने लगा कि कहीं सच में ही तो तेनालीराम के मंत्रों से अंगूठी जेब से निकलकर चली जाए। ये सोचकर उसने जिस जेब में अंगूठी रखी थी उसे कसकर पकड़ लिया। तेनालीराम ये सब देख रहा था। वो बोला, महाराज अंगूठी तो मिल गई है लेकिन दरबारी ने कसकर पकड़ रखी हैं। राजा तेनालीराम का संकेत समझ गए और हंस पड़े। उन्होंने दरबारी से अंगूठी लेकर तेनालीराम को इनाम में दे दी और चुगली करने वाले देखते रह गए।